अभिषेक यादव जी, गोरखपुर से। राधे राधे। क्या आप काम वासना के वृत्तियों को रोकने के लिए नाम रूपी धन का प्रयोग या खर्च कर सकते हैं? हाँ, नाम तो, और इसके साथ बचाव पक्ष, जैसे तलवार से वार किया जाता है, ढाल से बचाव पक्ष किया जाता है। बचाव पक्ष में कि काम आपके ऊपर हावी नहीं होता। आपने अपने को पुरुष शरीर मान रखा है, उस अहम पे बैठा हुआ है, और वहीं वो, तो आपको लगता है मेरे अंदर काम आ गया, मैं भोगना चाहता हूं। अब आप नहीं बचा सकते। आपको ये देखना है कि काम आया है अहंकार में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, क्योंकि आप जानते हैं ना काम आ गया। अगर आप जानते हैं तो आप उसको मिटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। पर उस समय होता क्या है कि हम काम के जानने वाले दृष्टा न बन के काम ही बन जाते हैं। मुझे चाहिए, अब हटाना मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो आपको नहीं चाहिए। इस शरीर में अहम होने के कारण हमारा विपरीत आकर्षण काम भाव का होता है। ये सबके अंदर होता है। इसी को मिटा दे सो महात्मा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो बहुत भाग्यशाली हो जो आप इसको मिटाना चाहते हो। तो इसको मिटाने के लिए एक बहुत सावधानी की जरूरत है कि पहले दुश्मन को जाने, फिर उसके रहने के स्थान को जाने, फिर उसको नष्ट करने के लिए प्रक्रिया जाने की कैसे नष्ट किया जाता है। तो ये दुश्मन सबके अंदर है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर ना हो। या तो भगवान और या भगवत प्राप्त महात्मा, दो को छोड़कर। चाहे भगवान का भजन करने वाला साधक ही क्यों ना हो, सबके अंदर इसका प्रभाव तब तक रहता है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। सबसे बड़ा सृष्टि में परास्त करने वाला योद्धा है काम। सब कुछ करो लेकिन परिणाम सुख भोग की लालसा काम में ही पूर्ण होगी। आप देखना अंदर से सबको परास्त किए हुए अपने अधीन रखने वाला त्रिभुवन में महाबली एक काम है। और ये काम ध्यायते विषयान पुंसात संगास्ते सुपजायते, इस काम का प्रभाव कहां पड़ता है? जहां विषयों का ध्यान किया गया, मतलब चिंतन, विषयों को देखा गया, विषयों की बात सुनी गई, वहां संकल्प बनाता है भोगने का। संगस्ते सुपजायते, संग करने का, कि जो हम दृश्य देख रहे हैं, जो हम क्रिया देख रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं काम की, अगर तो हमारे अंदर संकल्प बनेगा। काम ऐसे अपने आप नहीं आ जाता, अपने आप नहीं आता, ध्यान रखना। या तो संग हो, या दृश्य हो, या वचन हो, या आहार गड़बड़ हो गया हो, इन्हीं से काम का स्फुरण होगा। हमने ऐसा कुछ देख लिया, ऐसा कुछ सुन लिया, ऐसा संग हो गया, या ऐसा आहार हो गया। अब वो ध्याय तो, अब वो पहले ध्यान करेगा। अगर भोग चुके हैं तो वो आपको पूरी सीन दिखाएगा। पिछली बार आपने ये खाया था, ये देखा था, ये सुना था, ये भोगा था, देखो कितना आनंद था ना। अब की बार ऐसे ये खाया जाए, ये भोगा जाए, ये देखा जाए, काम ना काम। वो संकल्प बनाता है। उस समय जब वो आपके सामने सीन पेश करता है, पूरी फिल्म बना के आपको पेश कर देगा, उस समय आप उसको नकार दीजिए। नहीं, गलत है, नहीं, राधा 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 राधा, नहीं नहीं। अब वो आपको जलाएगा, प्रमथन स्वभाव का है, मथेगा। काम का नाम जानते हो? मनमथ। काम का एक नाम है मनमथ। मन को वो मथित करता है। मन जहां व्याकुल हुआ तो आप सह नहीं पाएंगे, लगेगा यार बड़ी अशांति हो रही है। अब वो करना चाहिए जो मन कह रहा है, बस यहीं से पतन शुरू हो जाता है। और इतना तो साधक सोचता है, संसारी कहां से? संसारी तो उसी की सोच में बह जाता है। अगर आप ना कर दें तो पूरा डिपार्टमेंट, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर की क्रिया, किसी के सामर्थ्य नहीं कि आपको परास्त कर दे। पर आप उसमें इतना लिप्त हो गए हैं कि ना करने की हिम्मत ही नहीं होती। यार ठीक नहीं है, नहीं नहीं, कोई जानेगा थोड़ी। अभी 5 मिनट में हम अपना काम करके आए, बस हमें सहयोग दे दो, मैं आपको सुखी कर दूंगा। वो आपको अंदर से आता है। बहुत मौज, कब तक जलोगे? ये ऐसी पेशगी होती है मन की, चाहे कोई भी हो। उस पेशगी को अस्वीकार कर देना, ये बहुत हिम्मतवान की है। अपने मन के विरुद्ध अस्वीकार, नहीं नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब हम नहीं। राधा 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 राधा, अब बचता चला। पहली बार जीत गए ना,
दूसरी बार कम जलन होगी, तीसरी बार वो फिर धीरे 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 शांत हो जाता है। अब क्या होता है, वो जो जलन पैदा करता है, तो हमारी दशा ये कि जैसे हम बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए कोबरा के मुख में हाथ डाल दें, गड़बड़ हो गया ना। उसका तो बहुत थोड़ा जहर होता है, वो तो पीड़ा दे के खत्म हो जाएगा। बिच्छू के डंक से कोई मरता नहीं, लेकिन कोबरा के काटने से तो मर जाएगा। हमारे हृदय में जो काम वेदना पैदा हुई वो बिच्छू का डंक थी, उसको सह सकते थे, लेकिन जब हम भोगों में उतर गए तो मानो कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, अब बचना मुश्किल है, क्योंकि अब वो संस्कार हमको परास्त करते रहे। तो अंदर क्या आने लगेगा, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई भी काम हो, कोई भी, जैसे व्यसन है, खान पान है, किसी से प्यार है, मित्रता है, वो आपको इतना परास्त कर देगा काम कि आपको लगेगा अब इसके बिना जी नहीं सकते। चाहे तुम मुझे मार डालो पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इस वस्तु के बिना जीने। और उसमें प्रेम नहीं होता बच्चा, वो शुद्ध काम है, मलिनता है। उससे अगर कह दे कि ठीक है आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत, दूर से बात करो, प्यार करो, फिर देखो जरा नतीजा देखो। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे, वो प्रेम हम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। तो यहां प्यार भी झूठा है, इसलिए संभल के कदम बढ़ाओ आगे। बड़े भाग्य हैं जो आप ऐसे इस अवस्था में इस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। काम को जीतने के लिए दृष्टा भाव चाहिए। मतलब आप शरीर नहीं है, आप में कभी काम आ ही नहीं सकता। ये इंद्रिय, मन और बुद्धि का खेल है। उस समय आपके दस्तखत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिना आपके दस्तखत की आपकी प्रॉपर्टी में इनका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। पक्की समझ लो। आप ना करो, फिर आप देखो आपको कौन परास्त कर सकता है। आज से नहीं शराब पिएंगे, आज से नहीं मांस खाएंगे, आज से नहीं। कितने ऐसे भाई लोग हैं सब छोड़ चुके। क्या हुआ, दस्तखत करना बंद कर दिया, अब सारा सिस्टम पूरा अनुकूल आ गया। अभी क्या इतना जलन पैदा हो जाती है कि हम उसमें दस्तखत कर देते तो सारा सिस्टम हमारे ऊपर चढ़ा बैठा है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, काम के गुलाम, भोगों के गुलाम। जरा सा विपरीतता, गुस्सा आ गई, सामने वाले को न, ये सब पागलपन चढ़ने लगता है। इसलिए दृष्टा भाव रहकर नाम जपते हुए काम पर विजय प्राप्त की जा सकती। दूसरा कोई उपाय नहीं। भोगने से शांति नहीं है। त्यागा शांतिरंतरम, इसको जितना त्याग पूर्वक सहा जाए उतना ही बलवान बन जाता है। सोच पाया।